अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल बकरा की आयत नंबर 148। वा और ली के लिए, कुल्लिन हर एक के, और हर एक के लिए विजहतुन एक सिम्मत है। हुआ वो, मुवल्लीहा मुंह फेरने वाला है जिस तरफ, हर एक की के लिए एक सिम्मत है जिसकी तरफ वो मुंह फेरने वाला है या वो मुंह फेरेगा, फेरता है। फस्तबिकू, फा तो इस्तबिकू, एक दूसरे से सबकत ले जाओ या आगे बढ़ो। अल खैराती, नेकियों में। सो नेकियों में एक दूसरे से आगे बढ़ो। ऐनमा, जहां कहीं भी, तकूनू तुम होंगे, याति ले आएगा, बिकुम तुम सबको, अल्लाह अल्लाह ताला, जमीअन इकट्ठा। तो जहां कहीं भी तुम होंगे अल्लाह ताला तुम्हें इकट्ठा करके ले आएगा। इन्ना यकीनन अल्लाह अल्लाह ताला, अला ऊपर, कुल्ली हर, शैइन चीज के, कदीरुन पूरी तरह कुदरत रखने वाला है। वह हरफ अतफ है, जुमले को जोड़ेगा। ली के लिए, ये ली यहाँ पर लामे जारा है, ठीक है। ली कुल्लिन, आप देख रहे हैं लामे जारा ने आगे आने वाले इसम को, जो नकरा इसम आ रहा है, मजरूर किया है, मुरक्कब जारी का पैटर्न बना लिया है, ठीक है। वाली कुल्लिन, और हर एक के लिए, काफ लाम, लाम इसका रूट वर्ड है। विजहतुन एक सिम्मत है, यहाँ पे विजहतुन मरफू इसम होकर आया है, नकरा इसम होकर आया है। वाओ जीम, हाँ इसका रूट वर्ड है। हर एक के लिए एक सिम्मत है। हुआ वो, डिटैच प्रोनाउन, जमीर मरफू मुनफसिल, वाहिद मुजक्कर गायब की, मुवल्लीहा मुंह फेरने वाला है जिसकी तरफ। अच्छा, मुंह शुरू में वाला वाली वाली के लिए है, ठीक है। मीम पेश वाली आप देख रहे हैं ना, ये रूट वर्ड का हिस्सा नहीं है। वाओ लाम या इसका रूट वर्ड है वली। तो मीम शुरू में वाला वाली वाले के लिए, वाओ लाम या इसका रूट वर्ड, और ये हा की जमीर इसके साथ जुड़कर आई है, ठीक है। मुवल्लीहा, तो जब इसम के साथ जमीर जुड़कर आएगी तो मुरक्कब इजाफी होगी, ठीक है। मुंह फेरने वाला है उसकी तरफ। वैसे अगर हम देखें तो ये मुवल्ली क्या है, इस्मुल फाइल है ना, मुंह फेरने वाला, काम करने वाला इसम है। इस तरीके से हम छोटी छोटी चीजों में चीजों को पहचान सकते हैं। ये सिर्फ आसानी के लिए आपके बता रही हूँ, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। बार बार जहन में आएगा और बार बार रिपीट होगा, आपको याद हो जाएगा कि इस तरह हम इस्मुल फाइल को पहचान लेते हैं। तर्जुमे में भी आप देख लीजिए, मुंह फेरने वाला है, यानी कि ये इसम जो है, ये मुंह फेरने वाले का जिक्र है, तो वो काम करने वाला इंसान जो है ना, वो इसम है, मुंह फेरने वाला, इसलिए इसको इस्मुल फाइल कहते हैं। फेल में जब कोई काम नजर आता होता है तो फिर वो फेल का फाइल अलहदा होता है, और हाँ इसके साथ जमीर जुड़कर आ रही है जो मुन्नस की जमीर है। क्यों? जिसकी तरफ, यानी सिम्मत की तरफ का इशारा है ना। ये हा की जमीर जो है ये सिम्मत का इशारा कर रही है। जिसकी तरफ, किसकी तरफ, यानी वो जो सिम्मत है ना उसकी तरफ। हर एक के लिए एक सिम्मत है जिसकी तरफ वो मुंह फेरता है। फा तो फा हरफ अतफ है। इस्तबिकू, सबकत ले जाओ या एक दूसरे से आगे बढ़ो, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक बाब में आया है होके, तो इस वजह से आपको इस के अल्फाज सबकत में मिलेंगे सीन बा काफ, लेकिन ये ता इसमें जायद होके आया है, ठीक है। और वाव अलिफ हमें जमा की अलामत का भी बता रहा है। फेल है अमर का, जमा है मुजक्कर है, हाजिर है। अल खैराती, नेकियों में, अल एक मारफा इसम हो गया, और आती क्या है, मुन्नस। इसका मतलब है नेकियों को अरब मुन्नस बुलाता है। यहाँ पे मुन्नस इसम आ गया जो कि जमा का है, और हम इसको जो है वो मफूल बनाएंगे। क्यों? क्योंकि आती जो है ना, ये आतू आती आती, अगर तो यहाँ पे मुहक्किकीन के नजदीक जो है, यहाँ पे इला एक हर्फ जो है वो महजूफ है। इलल खैरात ही आता है जो कि मुरक्कब जारी का पैटर्न बनाएगा। लेकिन चूंकि हमें वो अभी नजर नहीं आ रहा, तो हम अल खैराती को मफूल करेंगे, यानी एक दूसरे से नेकियों में सबकत ले जाओ। नेकी को हम मफूल के तौर पर लेंगे। जुमले को जब हम पूरी तरकीब के साथ देखेंगे तो फिर उन हरूफ को भी देख लेंगे जो कि
अक्सर हमें महजूफ नजर आते हैं। आईनामा, जहां कहीं भी, ये आईनामा जो है ना, ये हमने पहले भी देखा था कि एक जर्फ है, ठीक है, जर्फे मकान है। आप देखिए जगह को जाहिर कर रहे हैं, जहां कहीं भी। और जो जर्फे मकान होता है ना, जर्फे जमा, जर्फे मकान, वो हर जो होता है जर्फ शर्तिया होता है, उसके साथ शर्त भी होती है। ठीक है, आईनामा जो है ये जर्फिया शर्तिया है। जहां कहीं भी तकूनू, तुम होंगे, ये तकूनू जो है ना, ये हरफे शर्त की वजह से मजजूम हो गया है। ठीक है, इसका नून एराबी ड्रॉप हो गया है। हरफे शर्त हमने पहले भी देखा था कि हरफे शर्त क्या करते हैं, मुजारे को मजजूम करते हैं। यहाँ मुजारे मजजूम हो गया, तकूनू ना जो था वो तकूनू हो गया। काफ वाव नून इसका रूट वर्ड है, ता शुरू में तुम के लिए आ गया, वाव अलिफ जमा का इलामत बता रहा है। और अक्सर हमने ये भी तो देखा है ना कि हरफे शर्त मुस्तकबिल में भी मुजारे को खास करता है। ये भी मायने में जो आया है ना, तुम होंगे, जहां कहीं भी तुम होंगे, याती ले आएगा। फेल मुजारे है, वाहिद है, मुजक्कर है, गायब है। याती ले आएगा। अब ये मुजारे जो है ये भी मजजूम हुआ है हरफे शर्त की वजह से। असल में था ये याती, या छोटी या भी थी मौजूद, जो कि ड्रॉप हो गई हरूफ इल्लत होने की वजह से, तो ये याती बाकी रह गया। ये भी वाहिद मजजूम हुआ है। ठीक है, बिकुम, तुम्हें। यहाँ पे बी जो है वो जायदा है, और बी जायदा एक काम भी कर रही है छोटा सा। और वो ये काम कर रही है कि बी जायदा जब याति के साथ आती है ना, तो उसका तर्जुमा लेकर आती है ले आएगा तुम्हें। ठीक है, जैसे पहले आप ऊपर पढ़ रहे हैं ये अति, तो हमने दी उनको, ठीक है ना, दी देने का आ रहा है। लेकिन अगर इसके साथ याति के साथ बी आएगा हरफे जर, तो फिर वो लेके आने का मफहूम होगा। इस तरह अक्सर आप देखेंगे मफहूम जो है वो छोटी छोटी सी चीजों से थोड़े थोड़े से चेंज भी होते हैं, लेकिन आपने इसको इजी रखना है, बार बार रिपीट होगा तो इंशाल्लाह ताला आसान हो जाएगा। याति बिकुम, ले आएगा तुम सबको। कुम बी हरफे जार, और कुम इसके साथ मजरूर जमीर मुरक्कब जारी। अल्लाह, अल्लाह ताला मरफू इसम आ गया फेल के बाद, तो अल्लाह याति फेल के लिए फाइल बन गया। जमीआन इकट्ठा करके, ये इकट्ठा करना जो है ना मफूल भी है, लेकिन इसकी सिफ्त भी है। ठीक है, सिफ्त भी आ रही है कि अल्लाह ताला कैसे लेकर आएगा, सबको इकट्ठा करके लेकर आएगा। ठीक है, तो इसको हम सिफ्त भी कह दें, या अभी हमने चूंकि सिफ्त के बारे में इतना ज्यादा पढ़ा नहीं है। और मंसूब सिफ्त भी आती है, मंसूब होकर क्या क्या आता है, इन्ना का इसम भी आता है, और मंसूब होकर तमयीज भी आती है, मंसूब होकर सिफ्त भी आती है। ये कुछ चीजें बार बार हम इंशाल्लाह ताला दोहराएंगे, फिर आपको इसके नोट्स दूंगी। इन्ना यकीनन, बेशक, बिलाशुबा, हरफे नासबा मुशब्बा है, बिलफेल है। अल्लाह इस्मु इन्ना। ठीक है, इन्ना के बाद जो भी इसम आएगा मंसूब होगा, और वो इन्ना का इसम होगा। अला ऊपर, अला हरफे जार है, कुल्ली मजरूर, मुरक्कब जारी का पैटर्न। लेकिन पहले हम देखेंगे कुल्ली शई इन को, हर चीज के, मुरक्कब इजाफी, हर चीज के। कुल्ली जो है ना ये हमेशा मुजाफ बनता है, हमने पहले भी कई जगह पढ़ा है कि ये हमेशा कुछ हरूफ ऐसे हैं जो मुजाफ बनते हैं हमेशा, तो ये कुल्ली भी एक ऐसा लफ्ज है। कुल्ली शईन मुरक्कब इजाफी, अला हरफ जर के लिए ये मुरक्कब इजाफी मजरूर, और बन गया मुरक्कब जारी। कदीर, पूरी तरह कुदरत रखने वाला, काफ दाल रा, अल्लाह की सिफ्त, सिफ्त मुशब्बा। अल्लाह ताला कितनी कुदरत रखते हैं ये इदराक नहीं किया जा सकता, तो अल्लाह की सिफात हमारी इदराक से बालातर हैं, इस वजह से हम उनको सिफ्त मुशब्बा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, वली कुल्लिन, अगरचा ये नकरा लेकर आया गया है इसम, ठीक है, लेकिन इसके मुराद क्या है, मुराद वही खास लोग हैं जो खास ग्रोह या खास शख्स, जो एक फरीक की बात हो रही है ना। तो ये है कि हर एक के लिए कोई ना कोई सिम्मत तो होती है ना, हर एक इंसान के लिए, हर एक शख्स के लिए। मतलब क्या है, यहूद और नसारा का भी अपनी अपनी इबादत के मरकज थे,
जिसकी तरफ वो मुंह करके अपनी इबादत किया करते थे, जो कि हमने कल देखा कि यहूद के लिए वो बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे, और नसारा जो थे हजरत मरियम के मकान जो कि शर्की तरफ था उसकी तरफ मुंह करके अपनी इबादत किया करते थे। तो इस वजह से बताया गया कि हर एक के लिए, गुरु कोई भी हो, उसके लिए एक सिमत है जिसकी तरफ वो मुंह फेर के इबादत करता है। तो तुम एक दूसरे से नेकियों में आगे बढ़ो। यानी बताया ये जा रहा है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किबला अगरचा काबा था, मगर बाद में हर एक ने अपनी अपनी मर्जी का काबा बना लिया। तो यहूद ने बैतुल मुकद्दस और नसारा ने बैतुल मुकद्दस के मशरिक को काबा बनाया। तो अब अल्लाह ताला ने आपके लिए क्या मुकर्रर कर दिया? खाना काबा, उसको मुकर्रर कर दिया, जिसका जो हमारा किबला है, ये हमारे लिए मुकर्रर हो चुका। तो अब इन लोगों की बहस से कोई फायदा नहीं है कि ये किस तरफ की सिमत की तरफ इशारा कर रहे हैं। बस आप में क्या करना है, असल चीज क्या है, नेकियों में सबकत लेकर जाना। ये बहस फजूल है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो चीज वाजे करके बता दी उसके बाद बहस में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आज भी हम देखते हैं कि लोग ये कहते हैं किबला अव्वल था तो वो क्यों था, तो उसके तरफ से रुख क्यों हटा, तो वजह क्या हुई, तो ये क्या हुआ। वजह कुछ भी है, बात अल्लाह के हुक्म की आ जाए तो फिर कुछ भी नहीं देखा जाता। अल्लाह ताला ने अगर हुक्म कर दिया तो फिर उसके आगे चूं चरा इंसान की, मोमिन की पहचान है ही नहीं। रब का हुक्म हुआ, काबा तब्दील हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा काम हुआ, और हमने क्या करना है अब? फस्तबिकुल खैराती, यानी नेकियों में सबकत लेकर जानी है, इसका एहतमाम करना है। हम जहां कहीं भी होंगे। शाजिया, जब काबा में थे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो काबे की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे। मदीना आके उन काबा नहीं, चेंज हुआ था। नहीं, काबे की तरफ, किबला अव्वल की तरफ रुक करके नमाज पढ़ते थे ना। और मदीना में आने के बाद भी 17 माह और तकरीबन 3 दिन उन्होंने किबला अव्वल की तरफ, जो बैतुल मुकद्दस है ना, उसी की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी है। लेकिन नहीं, मस्जिद मैंने प्रोग्राम देखा था, हामदी साहब आते हैं ना, उनका था कि पहले वो काबा की तरफ ही करते थे, फिर वो मदीना आए तो चेंज हुआ थोड़े अरसे के लिए, फिर उन्हें हुक्म हुआ कि आप काबे की तरफ रुक करके नमाज पढ़े। ठीक है, हम इसको बाद में देखते हैं, हाँ, अभी हम ग्रामर की रिकॉर्डिंग कर ले। चलो। फस जी तबीकू, ठीक। बस सबकत ले जाओ। नेकी ये नहीं है जैसे हमने पहले पढ़ा है ना कि अपना मुंह मशरिक की तरफ करो या मगरिब की तरफ करो। असल नेकी क्या है? अल्लाह के ऊपर, यौम आखरत पर, फरिश्तों पर, अल्लाह की किताबों पे, अल्लाह के अंबिया कराम के ऊपर ईमान लेकर आना। ठीक है, जो माल अल्लाह दे उसकी मोहब्बत के बावजूद कुर्बतदारों से, यतीमों से, मस्कीनों से, मुसाफिरों से, मांगने वालों से, गर्दन छुड़ाने वालों से, इन सब से नरमी बरतना, इन सब के साथ एहसन तरीके से काम करना। ठीक है, और नमाज कायम करें, जक़ात दें, अपने अहद को पूरा करें, जो कि अहद किसी के साथ किया गया है। खसूसी तौर पर जो तंग दस्ती और तकलीफ में लोग हैं, लड़ाई के वक्त सब्र करने वाले लोग हैं, ये पूरा कुरान हमें इन लोगों के बारे में बताता है। तो यही वो लोग हैं जिन्होंने सच कहा, और यही बचने वाले भी हैं। सूरह अल बकरा आयत नंबर 177 में अल्लाह पाक फरमाते हैं। तो नेकियों में सबकत में नमाज को वक्त पे अदा करना, पहली सफ में पहली तकबीर के साथ शामिल होना, और इसी तरह जहाद में भी अव्वलीन सफों में शामिल होना, जो है वो नेकी के सबकत वाले काम हैं। तो हमने क्या देखना है, हम जहां कहीं भी होंगे अल्लाह ताला घसीट के ले आएगा अपने हजूर में हमें। हम जहां कहीं भी होंगे, इस दुनिया में जितनी भी वुसअत हो जाए, इस दुनिया के किनारों से भी हम बाहर निकल जाएं, कायनात में भी बिखर जाएं, उसके बावजूद भी अल्लाह ताला जब हमें अपने हजूर इकट्ठा करना चाहेगा ना, तो वो हमें हाजिर कर लेगा, सबको इकट्ठा कर लेगा। क्योंकि अल्लाह ताला के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम रेजा रेजा भी हो जाएं, हमारी लाश पानी में भी जला के बहा दी जाए, हमें दफना के मट्टी में भी मिला दिया जाए, या किसी भी तरीके से हमारे जस्दे खाकी को फानी कर दिया जाए, अल्लाह जब चाहेगा पूरी कुदरत रखता है कि वो हमें अपने हजूर इकट्ठा करके ले आएगा। तो फिर काम क्या करना है? नेकियों में सबकत लेके जानी है, जो कि हमारी आखरत में निजात का जरिया बनेंगी।